नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटी इलेक्ट्रिशियन के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को अपन जो है एक सीरीज में लेकर आए, जिसमें अपन ने यहाँ पर 5000 क्वेश्चन को टारगेट किया हुआ है, जिसके अपन ने 32 पार्ट यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। आज 33वां पार्ट है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 33वें पार्ट का। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। जब अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तब आवृत्ति का क्या होता है। साथियों, अगर जो अल्टरनेटर होता है उसकी अगर गति बढ़ाएंगे तो जो उसकी आवृत्ति है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेटर क्या होता है। अल्टरनेटर साथियों यांत्रिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? यांत्रिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक तरीके से ये जनित्र है अल्टरनेटर, ये इसका भाग है, इसका इंटरनली पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप, ये इसकी पूरी शाफ्ट है और यहाँ से जो है इसका वाटर का फ्लो चल रहा है, इधर से यहाँ पर वाटर का फ्लो चल रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इसका ये टरबाइन लगी हुई है, इसका एक पंखा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस वाटर का प्रेशर यानी कि इस पानी का प्रेशर इस पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पंखा घूम रहा है। इस पंखे के घूमने के कारण ये पूरी शाफ्ट जो है घूम रही है। ठीक है, और ये इसको बोला जाता है रोटर। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? पूरे को रोटर बोला जाता है, इस वाले भाग को। ठीक है, जो कि ये पूरा घूमता है, ये वाला भाग पूरा हो गया रोटर, जो कि पूरा घूमता है। ठीक है, और ये इसके बाहर वाला भाग, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टेटर। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलता है, जो कि स्थिर रहता है। साथियों, जब इसके अंदर वाला पार्ट रोटर घूमता है तो स्टेटर की जो चुंबकीय बल रेखाएं उनको आपस में काटता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, EMF जो है जनरेट होता है, जिसकी वजह से अपन जो है बिजली हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अल्टरनेटर आप समझ गए कि अल्टरनेटर आखिर क्या होता है। अगला क्वेश्चन दर्शाते हो, 150 RPM पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर EMF उत्पन्न करेगा, यानी कि कितना EMF उत्पन्न करेगा। अगर आप 1500 RPM पर कोई जनरेटर चल रहा है जिसका 2 सिंक्रोनस पोल है, तो उस वक्त कौन सी आवृत्ति यहाँ पर जो है जनरेट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एक सूत्र है साथियों, F बराबर 120/P और N। ठीक है, तो यहाँ पर F यानी कि फ्रीक्वेंसी अपन को निकालनी है। पोल कितना है आपका? 2 है, और N क्या है? आपकी स्पीड, यानी कि 1500 आपकी स्पीड हो गई। डिवाइडेशन आपको करना होगा 120 से, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 25 हर्ट्ज पर जो है यहाँ पर आपको आवृत्ति प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। यानी कि आपको हाई टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने हैं तो आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट करना होगा आपको। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर वो है स्टार कनेक्टेड में आपको जो है करना होगा। स्टार कनेक्शन क्या होता है? जब तीनों वाइंडिंग के तीनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए और बाकी तीनों सिरों को से जो है सप्लाई ली जाए। ठीक है, या फिर उसमें सप्लाई दी जाए, तो ये होता है आपका स्टार कनेक्शन। और जहाँ पर तीनों पॉइंट मिलते हैं वाइंडिंग से, उस वहाँ से जनरेट होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, आपने सुना होगा पेज कितने होते हैं? 3 पेज होते हैं, R, Y और B। और आपने एक सुना होगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आखिर क्या होता है? जहाँ पर स्टार पॉइंट के तीनों बिंदु मिलते हैं वहाँ से जो वायर निकलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, और डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं बनता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जो है न्यूट्रल जनरेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट पोल रोटर उसके द्वारा पहचाना जा सकता है। BRDG2 में पूछा गया क्वेश्चन है, साइलेंट पोल रोटर उसके द्वारा पहचाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह बड़ा व्यास और छोटी अक्षीय लंबाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से साइलेंट पोल रोटर है, जिसमें यहाँ पर NN सामने और NS इधर आसपास है इसके। अगला क्वेश्चन है, कोई 8 पोल का प्रत्यावर्तक 750 RPM पर चल रहा है। ठीक है, इस अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी? कोई 8 पोल है तो इसकी आवृत्ति यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ पर इस पर कितना आ जाएगा? 120। कितना पोल है? 8 पोल है, इनटू गति कितनी आपकी? 750 RPM। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है 50 हर्ट्ज पर।
अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, जो अल्टरनेटर होते हैं वो किसके सिद्धांत पर काम करते हैं, तो फेराडे के नियम पर काम करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दो चुंबक है, N और S ध्रुव होते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल विद्युत चुंबक दे सकते हैं या फिर यहाँ पर जो है परमानेंट मैग्नेट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ये स्लिप रिंग यहाँ पर लगी हुई है, ये इसका रोटर जो है इसमें घूमता है, इन चुंबकीय बल रेखाओं को आपस में काटता है। जब इनको काटता है तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है, EMF जनरेट होता है। ये क्या होता है, आपका फेराडे का नियम होता है। ठीक है, किसी प्रत्यावर्तक को उत्तेजित करने वाला क्या कहलाता है। जब उसका प्रत्यावर्तक होता है, उसको जो स्टेटर होता है उसको जो एक्साइटेड करता है, उसको एक्साइटर को क्या बोला जाता है, तो उसका जो राइट आर्म वो है शंट जनरेटर होता है। एक तरीके से जो उसको एक्साइटर करता है उसको बोलते हैं शंट जनरेटर। ठीक है, उच्च गतिशील प्रत्यावर्तक में उपयोगी घूर्णन रोटर्स होते हैं, यानी कि उच्च गतिशील रोटर में घूर्णन वाले रोटर्स कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके बेलनाकार पोल घूर्णित रोटर्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर वाला जो भाग है ये गोलाकार है। ठीक है, हाई स्पीड वालों में इस प्रकार से गोल वाले बनाए जाते हैं बेलनाकार। अल्टरनेटर में निर्धारित किया जाता है, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर्स में निर्धारित किया जाता है, तो किस में निर्धारित करते हैं, KVA में, कि कितने KVA का अल्टरनेटर है। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की आवृत्ति दी जाती है, तो आपका ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर सही बैठेगा, फ्रीक्वेंसी बराबर PN/120। ठीक है, किसी भी आपको पोल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, गति निकालनी है, या फिर आपको गुणन गति निकालनी है ना, या पोल की संख्या निकालनी है, वो सभी इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। अब इसमें ये एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे 4 पोल है अल्टरनेटर के, 1500 RPM पर चल रहा है, तो प्रत्यावर्तक की आवृत्ति कितनी होगी। तो इसी को भी आप कैसे करना होगा, आवृत्ति निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी लिखना होगा और यहाँ पे अपॉन में 120 और यहाँ पर आपको 1500 गुणा 4। तो अगला क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए मुख्य शर्तें क्या होनी चाहिए। अगर आपको दो अल्टरनेटर है उनको आपको सिंक्रोनस बराबर में चलाना है तो मुख्य शर्तें क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। केवल गति और एक्साइटिंग वोल्टेज समान होनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आवृत्ति और बार समान होनी चाहिए, केवल गति और बार समान होनी चाहिए। वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम, ठीक है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस आपके जो है समान होने चाहिए। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, टर्बो यानी कि उच्च गति प्रत्यावर्तक के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की दक्षता इसकी के बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है, यानी कि क्या बढ़ने पर जो है अल्टरनेटर की दक्षता बढ़ती है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है शक्ति बढ़ने से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर में किस मोड पर पूरा बार लेने के परिणामस्वरूप होगी, तो APF एक्टिव मोड पर। अगला क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल, फेज और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए यहाँ पर जो है आपको जो है इसका अंतराल बहुत ही कम रखा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका अंतराल जो है रोटर, या रोटर है और रोटर और स्टेटर है, ये वाला तो ये स्टेटर और ये वाला है अंदर का रोटर, इसके बीच का जो वायु अंतराल है बहुत ही कम रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रबल चुंबकीय यानी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए यहाँ पर इसका जो अंतराल है बहुत ही कम रखा जाता है। चालक के आधे चालक के आधार पर किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है, तो भाप द्वारा उत्पादित बल जो है भाप टरबाइन अल्टरनेटर में। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर द्वारा जनित EMF का परिणाम किससे बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, जो एक अल्टरनेटर होता है द्वारा जनित EMF का परिणाम किसको बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका रोटर कुंडलन में उत्तेजिता, ठीक है, एक्साइटेशन को बढ़ाकर रोटर कुंडलन में उसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज से 5 से 10 सालों में आए हुए क्वेश्चन से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 5000 क्वेश्चन की अपनी सीरीज है, जिसमें अगर आप किसी भी एग्जाम में एग्जाम देने जाते हो,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ पर मैक्सिमम 100 से 150 क्वेश्चन आते हैं। तो 5000 क्वेश्चन में से आपके 100 क्वेश्चन अगर आपको ना मिले तो ऐसी बात नहीं हो सकती, वहाँ पर आपको ज़्यादातर रिपीट होने के चांस बनते हैं क्वेश्चनों के। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ओपिशली क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है, तो ये जो है रिपीट होने के चांस इनके बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक में प्रति कला प्रेरित ईएमएफ का आरएमएस मान क्या होता है। तो जो आरएमएस मान होता है प्रेरित ईएमएफ का, तो ये होता है प्रेरित ईएमएफ 4.44 FI KD KC T वोल्ट। यहाँ पर आपका जो ये फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है। स्टेटर प्लक्स के घूमने की गति को क्या कहा जाता है। जो स्टेटर प्लक्स है उसके घूमने की गति को क्या कहा जाता है, तो तुल्यबल गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संचालक आधारित अल्टरनेटर का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संचालक आधारित अल्टरनेटर का एक प्रकार है। तो यहाँ पर आपका है ऑयल इंजन अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट विद्युत प्रवाह को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर के वोल्टेज को स्थिर रखा जा सकता है। इस विधि को क्या कहा जाता है। तो उत्तेजना नियंत्रण विधि इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर की गति वोल्टेज और किससे निर्धारित करती है। अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर की गति वोल्टेज और किससे निर्धारित करती है। तो आउटपुट की आवृत्ति से निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसमें रोटर किस पर चलता है। जो घूमने वाली फील्ड होती है उसमें रोटर किस पर चलता है। तो वो चलता है आपका धीमी गति पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोटर में से किस स्लॉट को इसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है। तो बेलनाकार पोल प्रकार के रोटरों में, ठीक है, बेलनाकार प्रकार के रोटरों में आप देखते हैं सिलेंड्रिकल पोल रोटर, ये इस तरह पर से होते हैं जिसमें बारी जो है यहाँ पर खांचे काट दिए जाते हैं और इनमें क्या करते हैं वाइंडिंग लगा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके बराबर होता है। जो अगर नो लोड है तो उसके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वित पोल प्रकार के गुणक यानी कि रोटर का उपयोग अल्टरनेटरों में किया जाता है। ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा संचालित होते हैं। निम्न और मध्यम प्रकार के प्राइम मूवर्स के द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक में अवमंदक कुंडली किस लिए दी जाती है। जो अवमंदक कुंडली लगाई जाती है अल्टरनेटर में वो किस लिए लगाई जाती है। तो वह चार दोलन प्रभाव घटाने के लिए, चार दोलन प्रभाव घटाने के लिए यहाँ पर अवमंदक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल बनाने वाले 4 पोल प्रत्यावर्तकों की गति कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको जो है फ्रीक्वेंसी है आपकी 60 हर्ट्ज और 4 पोल प्रत्यावर्तकों की गति बनाने के लिए यहाँ पर गति कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, गति पूछा गया है। तो यहाँ पर पोल आएगा और फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज और 120। पोल कितने आपके 4 पोल है। तो इसको अगर आप डिवाइडेशन करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 1800 आरपीएम पर आपका जो है गति आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर जो 1500 से 3000 आरपीएम गति के लिए डिजाइन किया जाता है के लिए कौन सा प्राइम मूवर उपयोग किया जाएगा। यानी कि 1500 से 3000 आरपीएम के लिए यहाँ पर आपको जो है भाप टरबाइन जो है प्राइम मूवर प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 हर्ट्ज 8 पोल तुल्यकालिक गति मोटर की गति क्या होगी। 50 हर्ट्ज 8 पोल के लिए गति क्या होगी। तो n बराबर आपका जो है 50 हर्ट्ज है आपका 120 और 50 हर्ट्ज बटा 8 पोल आपका है। तो डिवाइडेशन करोगे तो आपका जो मिलेगा वो है 750 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक टरबाइन चलित प्रत्यावर्तकों को किसकी मदद से ठंडा किया जाता है। जो आधुनिक टरबाइन आ रहे हैं आजकल उनको प्रत्यावर्तकों को किसकी मदद से ठंडा किया जाता है। तो आपका राइट हुआ हाइड्रोजन की मदद से ठंडा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटरों में अवमंदक कुंडलियों में प्रदान की जाती है। जो अवमंदक कुंडलियाँ होती है वो किस में प्रदान की जाती है। तो आपका राइट पोल शू में लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए कौन सी गैस है वो हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन गैस जो है शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च गुणन वाला आर्मेचर है और 3 पेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो उसमें कितने स्लिप रिंग्स होंगे? 3 पेज स्टार आपूर्ति से, स्टार से जुड़ा हुआ है तो अब यहाँ पर आपका जो है कितनी स्लिप रिंग होंगी? 4 होंगी। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका स्टार हो गया, स्टार पॉइंट से न्यूट्रल बनेगा तो RYB और न्यूट्रल के लिए 4, तो 1 2 3 4 हो गए, तो आपका राइट आंसर 4 होगा यहाँ पर। स्लिप रिंग क्या होती है साथियों? आपका हो गया रोटर, ये पूरा भाग क्या है? रोटर वाला भाग हो गया, इसमें ये वाइंडिंग कर रखी है। तो ये आगे जो भाग देख रहे हो आप, ये हो गए आपके स्लिप रिंग, इनको क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टार में कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर 4 स्लिप रिंग होगी, डेल्टा में होगा तो यहाँ पर कितनी स्लिप रिंग होगी? 3। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति किसकी संख्या पर निर्भर करती है? जो आवृत्ति होती है वो किसकी संख्या पर निर्भर करेगी? वो तो पोल की संख्या पर निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है? यानी कि पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं अपन योक। साथियों, आज जो अपन ने अपनी जो 5 क्वेश्चन की सीरीज थे उसके 33 पार्ट यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लें। आपका बहुत ही अच्छा रेफरेंस मिल रहा है साथियों। आप यहाँ पर जो है इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो IT इलेक्ट्रीशियन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको आप दे सकते हैं आराम से, और आप वहाँ पर देखेंगे कि ये रिपीट क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट है इस सीरीज में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर हमने जो है बनाना डालना स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साथियों फोटो को जोड़कर PDF बनाना, ठीक है। तो वहाँ पर हमने डालना स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.